जनपद पर आज बड़ी बैठक होनी है। राजस्थान की सियासत को लेकर मंथन किया जाएगा। राजस्थान के मसले पर विचार विमर्श होगा। 10 जनपद पर यह बैठक का आयोजन होगा। आज आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल बुलाए गए हैं दिल्ली। बता दें कि राजस्थान की सियासत को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा में केरल में केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी की नजर लगातार राजस्थान की सियासत पे थी, तो उन्होंने केसी वेणुगोपाल को दिल्ली भेज दिया है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी दिल्ली पहुंचेंगे और ये अहम बैठक होगी दिल्ली में आज शाम को 10 जनपद पर। राजस्थान के सियासी संग्राम पर आज दिल्ली में महामंथन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं एवं संवाददाता दिल्ली से ज्योति सिंह। जी ज्योति, बताएं, लगातार राजस्थान की सियासत चल रही है, सरगर्मियां तेज हैं। कल जो विधायक दल की बैठक होने वाली थी, सबकी पहले उस पे नजर थी, लेकिन वो रद्द हो गई। विधायकों के इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंच गए। अब आज महामंथन होगा दिल्ली के अंदर। बिल्कुल हर्षिता, देखिए, पहले दिल्ली से जयपुर और फिर जयपुर से दिल्ली वापस ये जो सरगर्मियां चल रही हैं, उसी के बीच पे देखिए लगातार दिल्ली से लेकर जयपुर तक और जयपुर से लेकर दिल्ली तक ये काफी हलचल जो है वो देखी जा रही है। देखिए, पहले दिल्ली से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ऑब्जर्वर बनाकर भेजे जाते ताकि वो विधायकों से बात कर सके और जो नतीजा सामने निकल कर आए उसे सामने लेकर आए, क्योंकि सचिन पायलट को सीएम बनाने की खबरें जो हैं वो लगातार चल रही थी। और लेकिन नाम ऑफिशियली नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे विधायक ऐसे थे जिनको आपत्ति थी सचिन पायलट के नाम से, लेकिन वो चाहते थे कि अभी जिस तरीके से 3 शर्तें, क्योंकि अभी अजय माकन ने जिस तरीके से मीडिया से रूबरू होकर जिस तरीके की बात कही कि 3 शर्तें जो है वो रखी जा रही थी गहलोत गुट के सामने से, कि जब तक अध्यक्ष नहीं बन जाते गहलोत जी, तब तक मुख्यमंत्री वही गहलोत जी रहे। तो देखिए, इस तरीके की तमाम शर्तों के बीच में अब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली तलब किए गए हैं। और वो देखिए आज 4 बजे 10 जनपद पे, यानी कि सोनिया गांधी के आवास पर 4 बजे एक बड़ी बैठक होनी है राजस्थान के मुद्दे को लेकर। और इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्हें भी केरल से दिल्ली तलब किया गया है और वो भी दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं। देखिए, 2 बजे की फ्लाइट बताई जा रही है अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की, और 3 बजे तक करीबन दिल्ली पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 4 बजे ये बड़ी बैठक होनी है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक तो ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को भी दिल्ली तलब करने के लिए कहा गया है, लेकिन क्या वो आ जाएंगे, इस पे सभी की नजर टिकी हुई है। लेकिन इसी बीच अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे सोनिया गांधी को, जिसमें वो कल से पूरे दिन का लेखा जोखा होगा, किस तरीके से विधायकों दल की बैठक जो थी उनकी वजह से रद्द कर दी गई, तो वो पूरी एक रिपोर्ट सौंपेंगे। और देखिए, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अजय माकन काफी नाराज होके आए हैं दिल्ली। अब ऐसे में जब अजय माकन की नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही है उन विधायकों से, और खास तौर पे देखिए सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अजय माकन की जो नाराजगी है वो शांति धारीवाल से भी है। अब ऐसे में देखिए, पहली गाज जो है वो हो सकता है कि कहीं शांति धारीवाल पर ही न गिर जाए, क्योंकि जयपुर से लौटने के बाद जो ये ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है जिसमें पर्यवेक्षक बनाए गए हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, कार्रवाई की जा सकती है उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद। क्योंकि जो ऑफिशियल मीटिंग बुलाई थी विधायक दलों की, उस विधायक दल की मीटिंग में ना आकर सारे विधायक जो थे वो पैरेलल मीटिंग बुलाई गई शांति धारीवाल के घर पर। ज्योति, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपको सीधे लाइव ले चलते हैं होटल मैरियट। जो अलग अमन चाहेगी हम तो वहाँ कर लेंगे। हम तो एक सिपाही की तरह ही है, पार्टी है वहाँ चल चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी चुनाव नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। पार्टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, मैं कहना चाहता हूँ। और प्रशांत बैरवा मीडिया से रूबरू हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं? पार्टी है तो हम यहाँ पे हैं, अगर पार्टी नहीं होगी तो हम भी कहीं और कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। राजस्थान में फिर से कांग्रेस विभाजन की तरफ बढ़ रही है, अशोक गहलोत कांग्रेस बन सकते हैं? देखिए, विभाजन की बात तो नहीं है। आई थिंक आपको मालूम है पॉलिटिक्स करना बहुत आसान काम नहीं, बहुत चैलेंजेस आते हैं। जब घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई ना कोई पावर सेंटर के लेके लड़ाई होती है तो शायद कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि अच्छा भी है और इससे पार्टी मजबूत होगी, इससे पार्टी घटेगी नहीं। आपकी सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं मैंने इस बार नहीं, गए हुए जो लोग थे उनमें से मंत्री बनाए जा सकते हैं, 5 को मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत है? देखिए, दोनों जो ग्रुप हैं आई थिंक वो दोनों कांग्रेस के, सबसे पहली बात तो है कोई गलती करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको घर आता है लेट से तो उसको घर में आप एंट्री नहीं देते, या कोई ना कोई अगर पद भ्रष्ट भी हो जाता है या कुछ ना कुछ गलती हो जाती है।
मैं समझता हूँ मिल के अगर हम भाजपा का लड़के सामना करेंगे, मिल के करेंगे तो ही हम भाजपा को मात दे पाएंगे। जो 102 विधायकों में से सीएम बना जाए, बाहर से नहीं। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आलाकमान जो चाहेगा वो करे, किसी को भी बनाए, चाहे फर्स्ट टाइमर को बनाए, चाहे एक्सपीरियंस वाले को बनाए, ये आलाकमान पर डिपेंड करता है। आप शामिल हैं? देखिए मैं तो कहता हूँ कांग्रेस का बनना चाहिए। 102 मेरे को फिगर गेम मेरे को आता नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। सहमत है अगर 19 में से किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो? नहीं, कांग्रेस का बनना चाहिए, मैं तो उसमें सहमत हूँ। मैं पार्टी गाइडलाइन के बाहर जाता नहीं। मैं समझता हूँ पार्टी, मैंने पहले भी कहा था पार्टी हमारी माँ है और पार्टी के साथ हम विद्रोह नहीं कर सकते, और मैं तो खुद पार्टी के साथ खड़ा हुआ हूँ कि पार्टी की वजह से हम यहाँ पे हैं। कोई मान सम्मान मिला है, जो प्यार मिला है लोगों का, वो तो पार्टी की वजह से मिला है। इस्तीफा, देखिए इस्तीफा देने क्यों गए, क्या गए, मैं उसमें ना ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। अभी प्रेजेंट में ये है कि जो आलाकमान डिसीजन लेगा मैं उसके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखेंगे अगर बुलाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं। अगर कोई सही कॉज के लिए मीटिंग को बुलाएंगे तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ क्यों नहीं जाएंगे, कांग्रेस ही नहीं है धारीवाल जी, बड़े लीडर नहीं है, वो भी एलजीपी है। अब ये तो आप देखिए, इसमें मैं आई कैन नॉट गिव माई जजमेंट ऑन। जो धारीवाल जी ने बोला वो आप धारीवाल जी से पूछिए, उन्होंने क्या। मैंने देखा नहीं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर सकता। मिल के है क्या बातचीत खड़गे साहब से मैं यूजुअली मिलता रहता हूँ, शुरू से उनका आशीर्वाद रहा मेरे पे। टिकट दिलाने में भी उन्होंने बहुत मदद की थी, पहले भी वो राष्ट्रीय लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो जयपुर में जब भी आते हैं तो वो मेरे से मिलते हैं, मुझे बुला लेते हैं, इसलिए मैं मिलने गया। विधायक 1-to-1 मीटिंग में ज्यादा कंफर्टेबल है या ग्रुप में? देखिए इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, उसमें मैं जजमेंटल नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। पार्टी जिस तरह से भी इस चीज को डील करेगी उसमें मैं उसके साथ। पार्टी ने तो मीटिंग के लिए कहा था पार्टी ने तो, लेकिन आप लोग तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तभी तो ये चीजें हो रही हैं। आई थिंक इसको रिजॉल्व करना पार्टी को चाहिए कि सबसे पहले इसको रिजॉल्व करे, और क्योंकि अशोक गहलोत जी भी इंसाइक्लोपीडिया पॉलिटिक्स के, उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करी, ऐसा नहीं कि उनमें कोई कमी है, वे बहुत अच्छे लीडर रहे, आगे भी रहेंगे, और पायलट साहब भी फ्यूचर है। आई थिंक दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। मैं समझता हूँ पार्टी को मिल बैठ के इस चीज को रिजॉल्व करना चाहिए, जो प्रॉब्लम चल रही है उसको जितना जल्दी रिजॉल्व करे, वरना बीजेपी को मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूँ पार्टी के सामने हूँ, मैं कौन होता हूँ, मैं तो बहुत मैं हूँ कौन ये मुझे बताइए, मैं तो एक जस्ट विधायक ही तो हूँ, एक ही तो हूँ। कल का स्टैंड तो यही कहता ना इस्तीफा देने में। देखिए परिस्थितियां बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं, लोगों को, हम तो फर्स्ट टाइमर हैं, हमको तो सीखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि हमने जितना उथल पुथल इस गवर्नमेंट के अंदर या इस कार्यकाल में देखा, मैंने कभी देखा नहीं। मेरे पिताजी खुद सांसद रहे, वो रहे, तो इतना उलटफेर तो हमने देखा नहीं। ये है कि ये बात सत्य है कि अगर कांग्रेस लड़ेगी तो मैं समझता हूँ उसको फायदा बीजेपी को मिल सकता है, इसलिए आलाकमान को जल्दी से जल्दी जो भी सो कॉल्ड परेशानी है, दिक्कत है, उसको दूर करना चाहिए। तो ये आप सुन रहे थे प्रशांत बैरवा को, जिन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए काफी कुछ कहा कि कांग्रेस एकजुट है। हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं दिल्ली से संवाददाता ज्योति सिंह। जी ज्योति, बताएं, अब क्या ये कहा जा सकता है कि सबकी नजर अब कल के बाद आला कमान पे टिकी हुई है, उनके फैसले पे टिकी हुई है, क्योंकि लगातार चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, मीडिया से बातचीत में उन्होंने यही कहा है कि जो आला कमान तय करेगा वो सबको मंजूर होगा। बिल्कुल हर्षिता, देखिए अब सभी की नजरें जो है वो आला कमान के फैसले पर टिक गई है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त दो गुटों में विधायक बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, और विधायकों का साफ तौर पे कहना है कि एक गुट ये भी कह रहा है कि गहलोत जी को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ऐसे में देखिए अब नाराजगी भी देखी जा रही है, न सिर्फ विधायकों की बल्कि आला कमान की भी नाराजगी देखी जा रही है। और ऐसे में देखिए जब कांग्रेस की अंतर्कला एक बार फिर से ऊपरी स्तर पर आ गई है और सबके सामने आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सीएम गहलोत की, तो उन्हें जादूगर कहा जाता है, और इस वक्त जो उनका जादू है वो कहीं ना कहीं विधायकों के सर चक्कर भूल रहा है। और ऐसे में विधायक चाहते हैं कि गहलोत जी को ही सीएम बने रहना चाहिए, और ऐसे में एक व्यक्ति एक पद वाला जो फॉर्मूला है उसके तहत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष गहलोत जी बनते हैं तो ऐसे में उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए इसी बीच रातों रात जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही थी कि विधायक दल की बैठक को कैंसिल कर दिया गया, फिर आज अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलना था विधायकों से, तो विधायकों ने मना कर दिया। और ऐसे में इसी बीच देखिए कई तरह की वीडियोस थी,
सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें शांति धारीवाल भी अड़े हाथों लिए जाने की खबरें जो है वो भी हो सकती हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अगर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे आज सोनिया गांधी से जिस तरीके से उनकी मुलाकात बताई जा रही है, वो मिलते हैं और वो रिपोर्ट सौंपते हैं, क्योंकि अजय माकन की नाराजगी भी देखी जा रही है जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, तो उनकी वो नाराजगी साफ तौर पे देखी गई। उन्होंने कह भी दिया कि रेजुलेशन एक लाइन का होता है, रेजुलेशन में किसी भी तरीके की शर्तें नहीं होती हैं। देखिए, तमाम तरीके के बयान सामने निकल के आ रहे हैं। वैसे में नजरें वाकई में आला कमान पे टिक गई है, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो आला कमान के जरिए लिया जाएगा। अब देखिए, वक्त है, थोड़ा ही वक्त बच गया है जब केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे 10 जनपद पहुंचेंगे और 4 बजे मीटिंग की टाइमिंग बताई जा रही है। 4 बजे वो रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट सौंपने के बाद आला कमान का क्या फैसला होता है ये देखना होगा। हर्षिता, ज्योति, जिस तरह से कल विधायक दल की बैठक तय की गई थी, उसके बाद भी अचानक से सडनली ये सब कुछ हो गया, विधायकों का इस्तीफा पहुंच गया, विधायक दल की बैठक में पहुंचे नहीं गहलोत समर्थक विधायक, तो आज भी कुछ ऐसा हंगामा देखने को कुछ मिल सकता है? जिस तरह से दिल्ली में 10 जनपद पर बैठक तय की गई है, 4 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। बिल्कुल, देखिए, हंगामे के आसार तो माने ही जा रहे हैं, क्योंकि जब जयपुर में सब कुछ चल रहा था तब दिल्ली में भी कहीं ना कहीं हलचल देखी जा रही थी, कांग्रेस ऑफिस में हलचल देखी जा रही थी, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता 10 जनपद के बाहर आके इकट्ठे हो गए थे। कुछ कार्यकर्ता जो थे वो कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर एकत्रित होकर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के नारे लगाए रहे थे। तो देखिए, अब जब अजय माकन जी ज्योति, तो फिर जी हर्षिता, जी बोलिए ज्योति। हर्षिता, जब अब अजय माकन वापस दिल्ली आ रहे हैं और जब रिपोर्ट सौंपेंगे, तो देखिए, अभी इस वक्त तक हम कांग्रेस हेडक्वार्टर की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी जा रही है। अब कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं, क्योंकि जयपुर से दिल्ली जब अजय माकन और ये जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे उनका वापस दिल्ली लौटना हो रहा है, और इसी तरीके की खबरें भी आ रही है कि सीएम गहलोत भी दिल्ली आएंगे, सचिन पायलट भी दिल्ली आएंगे। तो देखिए, तमाम कार्यकर्ता भी जुटना स्टार्ट हो गए हैं। अब कार्यकर्ताओं के भी मन में ये सवाल हो रहा है कि सीएम कौन होगा, क्योंकि देखिए, वही गहलोत गुट की अगर हम बात करें तो एक सवाल उसमें से जो निकल के आ रहा है वो ये है कि जो मौका परस्त लोग जो मौका देख के निकल जाते हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। मुसीबत के टाइम पर जो खड़े हुए थे साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में, उन लोगों को सीएम का चेहरा बनना चाहिए। तो ऐसे में देखिए, जिद किसकी कामयाब होती है, जादू किसका चलता है, आला कमान का क्या फैसला होता है, ये देखना होगा। क्योंकि देखिए, अभी 3 से 4 दिन का वक्त ऐसा लग रहा था कि अभी और लगेगा, क्योंकि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बात करते विधायकों से एक एक करके तो टाइम लगता, लेकिन विधायकों ने बात करने से भी मना कर दिया। अब जब बात करने से मना कर दिया है तो ऐसे में अजय माकन वापस दिल्ली लौट रहे हैं और अब ऑब्जर्वर ये रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट में क्या नाराजगी है, क्या पूरा उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, सबकी निगाह इस पर भी टिकी है। ज्योति, लेकिन जिस तरह से बीते दिन विधायक नहीं पहुंचे विधायक दल की बैठक में, और फिर बातें ये भी खबरें सामने आई कि अब विधायकों से रायशुमारी नहीं ली जाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने दोनों ऑब्जर्वर्स को भेजा था पूरी रायशुमारी जानने के लिए, लेकिन रायशुमारी तो हुई नहीं। बिल्कुल, देखिए, रायशुमारी जानने के लिए उनको बुलाया भी गया था, और देखिए जिस तरीके से रातों रात वो हलचल देखने को मिली कि हॉस्पिटल रोड पर किस तरीके से पहुंच जाते हैं सभी विधायक, लग्जरी बस में वहां पहुंच जाते हैं। देखिए, लेकिन एक जो कड़ी निकल के सामने आ रही है वो ये भी है कि अब आला कमान को नाराज जिस तरीके से किया गया है, आला कमान का फैसला क्या होगा, क्योंकि सोर्सेस यही कह रहे हैं कि आला कमान अब दोबारा से सोच विचार करने पे मजबूर हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां अभी तक ये पूरी पक्की खबरें थी कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अब 2-3 नाम फिर से चर्चा में आने लगे हैं। दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, ये 2 नाम अभी फिर से सामने निकल के आए हैं कि अब हो सकता है कि आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर भी दोबारा से सोच विचार करे, क्योंकि इस तरीके की स्थिति जिस तरीके से राजस्थान में देखी जा रही है, हो सकता है कि सब दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सोच विचार किया जाए। हर्षिता जी, ज्योति, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थी ज्योति सिंह, दिल्ली संवाददाता, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन 2 बजे का टाइम है, वो रवाना होंगे दिल्ली वापसी के लिए, और 4 बजे मीटिंग होगी, जो कि 10 जनपद पर ये मीटिंग रखी गई है, और उनको रिपोर्ट सौंपी जाएगी मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन द्वारा। केसी वेणुगोपाल भी वहां पर दिल्ली बुलाए गए हैं, राहुल गांधी ने उनको केरल से भेज दिया है। जिस तरह से राजस्थान में सियासी संकट जारी है, उसी को लेकर ये अहम बैठक आज 4 बजे होनी है।
दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत अब तेज हो रही है। जो बीती रात जो भी स्थिति पैदा हुई उसको देख के आज दिल्ली बैठक होगी 10 जनपद पर। ये बड़ी बैठक होगी। राजस्थान के मसले पर विचार विमर्श किया जाएगा और अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद जो आलाकमान का फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। ऐसा मंत्री विधायक सब मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि राजस्थान की राजनीति में राहुल गांधी की भी नजर बनी हुई है। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, लेकिन उसमें वो नजर है, इसलिए उन्होंने केसी वेणुगोपाल को दिल्ली